हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा प्रैक्टिस सीरीज चल रही है पॉलिटिकल साइंस की। इससे पहले मैंने 16 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा उसे तो प्लीज़ उसे जाके देखिए। ये कंप्लीट आपके सिलेबस का रिवीजन कराएगा। ये जो मैं प्रैक्टिस सीरीज लाई हूँ ये कंप्लीट आपकी पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन करा देगा। इसमें अभी इस पार्ट में आपको ज़्यादातर पॉलिटिकल वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें मैंने यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली काफ़ी सारे पार्ट्स को कवर करा रखा है। अगर आप पहली बार के चैनल पे विजिट करने आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। और एक बार आप प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, आप जाके देखिए। पॉलिटिकल थ्योरी की भी बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी। लगभग मैंने कंप्लीट करा रखी है यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली। पॉलिटिकल थ्योरी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स की भी। इसके अलावा एक 1000 क्वेश्चन सीरीज है जो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की श्रृंखला है। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में मैंने 50 क्वेश्चन तक करा रखा है, आज हम 51 से करेंगे। 51 से लेके आपका 56 तक कथन कारण वाला, 55 तक कथन कारण वाला क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन। तो कथन कारण वाला क्वेश्चन में क्या होता, पहला ऑप्शन होता ए आर दोनों, बोथ आर सही और सही एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन बी में होता ए आर दोनों सही है बट उसकी व्याख्या नहीं कर रहा, मतलब दोनों कथन अपने आप में सही है बट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। और ऑप्शन सी में होगा ए इज राइट बट आर इज रॉन्ग। और ऑप्शन डी में होगा ए इज रॉन्ग और आर इज राइट। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। ठीक है, सॉरी, राज्य व्यक्ति से पूर्वत है। राज्य व्यक्ति से पूर्वत है क्योंकि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। ठीक है। तो 51 का आंसर हो जाएगा, देखो दोनों सही बोल रहा है कि दोनों सही है क्योंकि ये प्राकृतिक संस्था ऑलरेडी प्रकृति में थी तो व्यक्ति से पहले है। तो दोनों कथन और कारण दोनों बोथ आर सही और सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 51 का आंसर हो जाएगा ए। और ये कथन किसका है आप प्लीज कमेंट में बताइए। ये कथन किसका है? राज्य व्यक्ति का पूर्वर्त है। ये प्लेटो का कथन है, सॉरी सॉरी, अरस्तु का। प्लेटो का तो कथन है व्यक्ति का बृहद रूप है, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। अगला है क्वेश्चन, प्लेटो का राज्य सिद्धांत आदर्शवादी से अधिक नैतिक है क्योंकि प्लेटो राजनीतिक दर्शन के पिता हैं। ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर आपका हो जाएगा ए। नहीं, रुक जाओ, क्या है? राज्य पिता है प्लेटो एक, देखो प्लेटो का राज्य सिद्धांत आदर्शवादी से अधिक नैतिक है। ठीक है, ठीक है, नैतिक है। ठीक है। प्लेटो ने राजनीतिक दर्शन के प्लेटो राजनीतिक दर्शन के पिता हैं। ठीक है। तो इसका 52 का हो जाएगा, प्लेटो का राज्य सिद्धांत आदर्शवादी से अधिक नैतिक है। ठीक है। तो बोथ आर करेक्ट है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए आपका बी। ठीक है। 53 है, 53 का है, हॉब्स ने क्रांति। लेकिन देखो इसमें मुझे तो लग रहा है भी ऐसे, इसमें आंसर जो दिया हुआ वो दिया हुआ है आपका डी। ठीक है, डी। ए गलत, बट ठीक है। प्लेटो राज्य सिद्धांत का आदर्शवाद से अधिक नैतिक है। नहीं, ये वाला आई थिंक ये गलत हो जाएगा और ये तो सही है, वो दर्शन के पिता तो थे। ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ये डी, सही है, सही है। ठीक है। आगे है, हॉब्स ने क्रांति को इस आधार पर उचित ठहराया था कि लोगों के पास प्राकृतिक अधिकार थे। क्या? हॉब्स ने क्रांति को, हॉब्स ने क्रांति को इस आधार पर उचित ठहराया कि लोगों के पास प्राकृतिक अधिकार थे। हॉब्स ने लेवियाथन को जनता की समस्त निष्ठा का अधिकार प्राप्त था। तो हॉब्स ने क्रांति के इस आधार पर उचित ठहराया कि लोगों के पास प्राकृतिक अधिकार है। 53 का भी आपका हो जाएगा ए इज रॉन्ग, आर इज सही। ये सही, गलत है और ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। आगे है 54। 54 है, रूसो
रूसो लोगों के असमानता का मुख्य कारण संपत्ति बताता है। रूसो लोगों के असमानता का मुख्य कारण संपत्ति बताता है क्योंकि वह मार्क्स से भी पहले के मार्क्सवादी था। तो इसका हो गया, ये देखो मार्क्स से पहले का भी मार्क्सवादी था, ये तो नहीं, मार्क्सवादी तो नहीं था, तो इसका हो जाएगा 54 है ना, 54 का हो जाएगा आपका ये सी। ये सही है बट आर गलत है। देखो रूसो ने असमानता का कारण संपत्ति बताई, ये तो सही है बट ये मार्क्सवादी नहीं, ये वाला गलत है। ठीक है, अगला है ग्रीन हीगलवादी से अधिक क्रांतिवादी था। क्रांति एवं हीगल दोनों ने ग्रीन हीगलवादी से अधिक कांटवादी था। कांटवादी था। कांट एवं हीगल दोनों ने ग्रीन को प्रभावित किया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ आर सही बट सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मतलब दोनों बातें तो सही कह रहे हैं बट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अब 56 क्वेश्चन पे है मैच द फॉलोइंग, कीट और कूट को मिलाना है। देखो हेयक, रॉस, नॉजिक और डॉर्किन। तो फिलोसफी, एक्सप्लेनेशंस, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, टेकिंग राइट सीरियसली। तो सबसे पहले आपको रॉल्स की अगर बुक पता है, ठीक है, तो रॉल्स की बुक आप सबसे पहले देखो, इसका आंसर हो जाएगा ए। रॉल्स की बुक हो जाएगी आपको ये है पॉलिटिकल लिबरलिज्म। ठीक है, और ये हैयक की है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। नॉजिक की है आपको फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशंस, डॉर्किन, टेकिंग राइट सीरियसली, डी का। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सा क्वेश्चन था? 56 का ए। अब इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पॉपर, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स नेमी, ठीक है। प्रेटो, द माइंड एंड सोसाइटी, ठीक है। मिलेट्स, कैट मिलेट है तो उनका सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ये भी सही है। जेम्स मिल का एसेस ऑन गवर्नमेंट, ये गलत हो जाएगा, एसेस ऑन गवर्नमेंट इनका नहीं है। 58 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने शासकों की संपत्ति पर प्रतिबंध लगाया? अरस्तु, लॉक, प्लेटो और मार्क्स। तो ये सबको पता है, प्लेटो ने साम्यवादी का सिद्धांत दिया था जिसमें संपत्ति और पत्नी की साम्यवादी का सिद्धांत, जिसमें शासक और जो कौन से हैं, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को संपत्ति और पत्नी रखने का हक नहीं देते थे वो, तो ये प्लेटो होंगे। मार्क्स क्या चाहते थे? पहला ऑप्शन है शासकों की निजी संपत्ति का उन्मूलन, पूंजीपतियों की निजी संपत्ति का उन्मूलन, संपत्ति निजी संपत्ति का उन्मूलन, राज्य की निजी संपत्ति का उन्मूलन। तो 59 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूंजीपतियों की निजी संपत्ति का उन्मूलन, क्योंकि शासक वासक तो था नहीं, तभी पूंजी वर्ग और सर्वहारा वर्ग, तो पूंजीपतियों की निजी संपत्ति का उन्मूलन। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक उदारवादी गणतंत्रवादी था? तो कौन था उदारवादी और गणतंत्रवादी? मिसेल्स, मोस्का, मेजनी और मार्क्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्रॉपिटिकन ने निम्नलिखित में से कौन सी रचना लिखी? तो ऑप्शन ए है फील्ड्स, फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, फैक्ट्रीज, फील्ड्स एंड वर्कशॉप, वर्कशॉप, फील्ड एंड फैक्ट्रीज, फील्ड्स, वर्कशॉप एंड फैक्ट्री। तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फील्ड, फैक्ट्री एंड वर्कशॉप। ये किनकी बुक है? क्रॉपिटिकन की बुक है। अगला है निम्नलिखित समूह अराजकतावादियों से संबंधित है। अराजकतावादियों से संबंधित है, कौन सा संबंधित है? मार्क्स, लेनिन, ये तो मार्क्सवादी हो गया। बेंथम और मिल उपयोगितावादी हो गए, और ग्रीन और बोसांकी आपके आदर्शवादी होते हैं। बैकुनिन और क्रॉपिटिकन ये आपके अराजकता। ऑप्शन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है? 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 63, संप्रभुता का विचार अपने अस्तित्व के लिए निम्न में से लिया गया, किससे लिया गया? हॉब्स से, बोंदा से, ऑस्टिन से, बेंथम से। तो सबसे पहले संप्रभुता का विचार बोंदा ने। पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना काव्य, यह किसने कहा था? जेम्स मिल, जेएस मिल, जेरेमी बेंथम, ब्रैडले। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है फ्रेंड, ये तो आप लोग जब भी पढ़ रहे होंगे ये सब क्वेश्चन तो काफी देख रहे होंगे। अगला है
गांधीवाद से संबंधित निम्न पर विचार कीजिए। सत्य, अहिंसा, समाजवाद, स्वराज, गैर क्या है, गैर जातीय समाज। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो आप सबसे पहले इसको एलिमिनेट कर दो, समाजवाद से इनका कोई संबंध नहीं था, बाकी सब हो जाएगा, जिसमें जिसमें टू है उसको एलिमिनेट कर दो। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप चार ऑप्शन देखो, चार ऑप्शन में जो बिल्कुल रिलेटेड नहीं उसको हटा दो। तो देखो दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गांधीवादी समाजवाद का निम्नलिखित विकल्प है। तो गांधीवादी समाजवाद का क्या है, 66 का ये न्यायसीता, वो समाजवादी नहीं थे, ठीक है, ऐसे आपने इस क्वेश्चन में देख लें। नहीं, और न्यायसीता का सिद्धांत क्या था कि संपत्ति किसी एक जगह ट्रस्टीशिप के पास रहेगी, किसी के पास नहीं रहेगी, जिसको यूज करना है वैसे, वो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिए थे, न्यायसीता जिसको बोलते हैं, न्यायसीता का सिद्धांत। वर्क ने निम्नलिखित में कौन सी क्रांति का जो वो किया था, वकालत की थी। तो फ्रांसीसी क्रांति, अंग्रेजी क्रांति, अमेरिकन क्रांति, प्रशियन क्रांति। तो इसमें से आपको अमेरिकी क्रांति की वर्क ने क्या किया था, वकालत की थी। 67 का ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस में हॉब्स के लेवियातन को राजनीतिक दर्शन में महानतम रचना कही। ये ऑप्शन कैलेंडर, ऑक्सफोर्ड, सेवाइन, वाहन। तो ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड उसके जो सेवाइन लेवियाथन की सर्वोत्तम, मतलब अंग्रेजियों में सर्वोत्तम बुद्ध, ऐसे ऐसे मतलब लाइन आपको मिलेगी। 69 समाज में अपराध होते हैं इसलिए राज्य होता है, यह किसने कहा था। समाज में अपराध होते इसलिए राज्य होता है, बेंथम, स्पेंसर, लॉक, गांधी। तो स्पेंसर बोले थे ऐसा। रक्त संबंध समाज बनाता है तथा समाज बदले में इस राज्य की, ये शब्द किसने कहा था। ये शब्द आपको कहते हैं मैकाइवर। अगला है 71। निम्नलिखित रचना प्लेटो की नहीं है, इसमें से कौन सी रचना प्लेटो की नहीं है। तो देखो चार्मिडिस, लॉज, लेचिस, सिटी ऑफ गॉड। तो आपका सब सिटी ऑफ गॉड इनकी रचना नहीं है, सिटी ऑफ गॉड सेंट ऑगस्टाइन की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में प्लेटो ने शासक शक्ति राजनयिकों के हाथों में रखे जाने वाली की सिफारिश की थी। पॉलिटिक्स में, रिपब्लिक में, क्रीटो में, मीनो में। प्लेटो ने शक्ति राजनयिक के हाथों में रखे जाने की सिफारिश की थी, किसमें की थी। तो ये पॉलिटिक्स में प्लेटो ने राजनयिकों के हाथों में सत्ता देने की बात की थी। नहीं, रुको। निम्नलिखित रचना में प्लेटो ने शासक की शक्ति, पॉलिटिक्स तो इनकी रचना ही नहीं है। इस क्वेश्चन को होल्ड पे रखो भाई, इसका ऑप्शन ही समझ नहीं आ रहा, ठीक है, ये मैं आपको देख के बताऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। पॉलिटिक्स और अरस्तु की रचना है ना, इसको होल्ड पे रखते, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं ये आपको बता दूंगी। अगला है 73 क्वेश्चन। 73 क्वेश्चन है, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स। तो अब इसमें बुक्स लगाने हैं। तो सबसे पहले आपको द कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कोर्सेस, डी काइव, मीनो। तो सबसे पहले मीनो किन की बुक थी, 73 का आपका हो जाएगा आंसर ये तो सबसे पहले मीनो इनकी हो जाएगी, फिर हो जाएगा ये अरस्तु की, मैकियावेली की हो गई आपकी, डिस्कोर्सेस, हॉब्स की हो गई, डी काइव, मतलब थर्ड हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। प्लेटो की कौन सी रचना का संबंध आत्मनियंत्रण एवं साहस से है। तो किससे, 74 का हो जाएगा आपका आंसर, चार्मिडिस में क्या है, आत्मनियंत्रण और साहस से संबंधित है, आत्मनियंत्रण और साहस से संबंधित चार्मिडिस। आगे है अरस्तु का सामान्य न्याय से अभिप्राय है। तो अरस्तु ने जो सामान्य न्याय की बात बोली है उसमें अधिकारों की बात बोली है, कर्तव्यों का पालन बोला है, संपूर्ण गुणों का होना है, गुणों एवं अवगुणों का होना है। तो 75 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण गुणों का होना।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 76 है, मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ था। यह शब्द किसका है? तो यह शब्द आपका प्लेटो का है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अरस्तु की द्वारा लिखी गई? इसमें द लॉज है, रिपब्लिक है। एक मिनट मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ। 77 क्वेश्चन का हो जाएगा। द लॉज, रिपब्लिक, ऑन लिबर्टी, निकोमेलियन एथिक्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, निकोमेकियंस एथिक्स। ये इसमें नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला है 78 क्वेश्चन। मैकियावेली की कौन सी रचना अधिकांशतः गणतंत्रात्मक व्यवस्था के संदर्भ में है? द प्रिंस, द आर्ट ऑफ वार, डिस्कोर्सेस, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्कोर्सेस में उन्होंने गणतंत्र, पहले तो उन्होंने प्रिंस में राजतंत्र की बहुत मतलब बड़ाई की, राजतंत्र को सबसे बेहतर बढ़ाया, लेकिन बाद में उन्होंने जब डिस्कोर्सेस लिखा तो उन्होंने गणतंत्र की व्यवस्था का उल्लेख किया उसमें। अगला है मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग है, क्या है, एक मिनट, हाँ। अरस्तु, मैकियावेली, सेंट एक्विनोस, लॉक। तो पॉलिटिक्स हो गई अरस्तु की बुक, फिर हो गई लॉक का एसेस ऑन टॉलरेंस, द आर्ट ऑफ वार हो गई आपकी मैकियावेली, सुमा थियोलॉजी की हो गई सेंट एक्विनोस की, और लॉक की हो गई एन एसेस ऑन टॉलरेंस। तो आप ऐसे लगा लो, ए में फर्स्ट और लॉक का 4, ए में फर्स्ट और ये 4, और ये मैकियावेली हो जाएगा थर्ड, और ये तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है 80। निम्नलिखित में कौन इंग्लैंड के गृह युद्ध से जुड़े थे? इंग्लैंड के हॉब्स, लॉक, लॉक बेंथम, बेंथम हॉब्स और हॉब्स मिल। तो हॉब्स और लॉक जुड़े हुए थे, ऑप्शन नंबर ए। समझौता के सिद्धांत से जुड़े विद्वानों में किनका नाम का उल्लेख है? तो हॉब्स, लॉक, रूसो। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मिल ने निम्नलिखित दार्शनिकों के उपयोगिता सिद्धांत की आलोचना की। तो मिल किसके उपयोगिता सिद्धांत की आलोचना की थी? तो अपने ही गुरु बेंथम की। अगला 83 क्वेश्चन, निम्नलिखित रचना वर्क ने लिखी, कौन सी लिखी थी वर्क ने? विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी, डी कॉर्प, द रेशनल्स ऑफ रिकॉर्ड्स, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन नंबर 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये आगे है 84 क्वेश्चन। 84 क्वेश्चन है, रूसो के सामान्य इच्छा का अर्थ क्या है? बहुमत की इच्छा, सबकी इच्छा, यथार्थ इच्छाओं का योग, वास्तविक इच्छाओं का योग, या आदर्श इच्छाओं का योग। ये वाला ऑप्शन नंबर डी, ये वास्तविक इच्छा या आदर्श इच्छाओं का योग, ये उनका है सामान्य इच्छा। अगला है, अरस्तु द्वारा राज्यों के वर्गीकरण में समाजतंत्र का विकृत रूप था। तो समाजतंत्र का जो विकृत रूप था वो आपका था ये लोकतंत्र। ठीक है, प्लेटो को मैंने बहुत अच्छे से आपके अपने चैनल पे करा रखा है फ्रेंड्स। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स जाइएगा आप चैनल पे, अगर प्लेलिस्ट बनी हुई है वेस्टर्न पॉलिटिकल, तो मैंने सारे थिंकर्स जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स मेन है सारा मैंने कवर करा रखा है। आप प्लीज़ एक बार ज़रूर उसको देखिएगा, तो आपको अरस्तु, प्लेटो, मिल, बेंथम, मतलब मार्क्स से सबसे जुड़ी जो भी क्वेश्चन है आपके गलत नहीं होंगे। 2-3 बार वो वीडियो को सुन लीजिए, और कुछ कुछ जो मेन पॉइंट है मैं बताते जाती हूँ क्लास में, उसको नोट्स बना दीजिए, क्योंकि शॉर्ट नोट बनाना फ्रेंड्स बहुत ही, अगर आपको एग्जाम में सक्सेस होना है तो शॉर्ट नोट्स आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब एग्जाम के टाइम में रिवीजन का टाइम होता है तो हम बड़े बड़े लंबे लंबे वीडियो, किसी की, चाहे आप मेरी वीडियो देखते हो या किसी और की भी यूट्यूबर के देखते होगे, तो सारी वीडियो तो आप देख नहीं पाओगे। अगर हफ्ते 10 दिन जब एग्जाम में रहता है तो क्या होता है, जो हम अपने मेन पॉइंट्स है उसको देखते हैं। तो इसलिए आप हमेशा जब भी पढ़ो मैं बोलती हूँ कि आप अपना शॉर्ट नोट्स जरूर बनाया करो। अगला है, निम्नलिखित में एक सुमेलित नहीं है। प्लेटो, अपोलॉजी, ठीक है। मैकियावेली, द आर्ट ऑफ वार, ठीक है। बेंथम, नॉन लिबर्टी, तो जेस मिल की है, तो ये गलत है। द पावर ऑफ फिलॉसफी, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी। बेंथम ने किस कानूनवेत्ता के विरुद्ध द फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट लिखा था? तो किसके विरुद्ध लिखा था? तो ये ब्लैक स्टोन के विरुद्ध लिखा था, ऑप्शन नंबर सी।
अगला है, निम्नलिखित में कौन से विद्वान शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की वकालत करता है? तो लॉर्ड एक्टन, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, जेरेमी बेंथम। तो ऑप्शन बी मॉन्टेस्क्यू। 89 है, हीगल की किस रचना के विरुद्ध मार्क्स की रचना लिखी गई? तो ही फिलोसफी ऑफ लॉ, फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड, फिलोसफी ऑफ राइट्स, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिलोसफी ऑफ राइट्स। अगला है, हीगल के द्वंदात्मक में त्रिस्तरीय व्यवस्था निम्नलिखित में कौन सी? वाद प्रतिवाद संवाद, वाद संवाद प्रतिवाद, प्रतिवाद वाद संवाद, संवाद प्रतिवाद वाद। तो उनकी रचना होती है वाद, फिर प्रतिवाद होगा, फिर संवाद होगा। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने फ्रांस की क्रांति की आलोचना की थी? एडम स्मिथ, वर्क, बेंथम और मेडिसन। तो इसमें से वर्क ने उसके वहाँ की आलोचना की थी, कहाँ की? फ्रांसीसी क्रांति की। अगला है, निम्नलिखित में से किसे अनुच्छिक लोकतंत्रवादी कहा जाता है? 92 का हो जाएगा। ये किसने कहा था? निम्नलिखित में से किसे अनुच्छिक लोकतंत्र कहा जाता है? तो ये हो जाएगा 92 का आपका ये मिल को। और मिल को किसने बोला था? बेपर ने बोला था। ठीक है, अनुच्छिक लोकतंत्रवादी जेस मिल है, और उनको किसने बोला था? वेपर ने बोला था। कार्ल मार्क्स के आर्थिक विचार निम्नलिखित में से किससे प्रभावित थे? आर्थिक विचार की बात हो रही है। हीगल, प्रोंधो, एडम स्मिथ, किन्स। तो इनकी जो आर्थिक वाली बात है वो एडम स्मिथ से प्रभावित थी। मार्क्स ने किस विद्वान द्वारा लिखी गई पुस्तक के विपरीत पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी लिखी थी? एडम स्मिथ, बैकुनिन, प्रोंधो और हीगल। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? फिलॉसफी ऑफ पावर ऑफ फिलॉसफी 94 का हो जाएगा। प्रोंधो की रचना थी फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, तो उनके उस पर लिखी थी इन्होंने। अगला है, मार्क्स की किस रचना को अलगाववाद का वर्गीकरण मिलता है? तो वो इकोनॉमिक एज फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगामी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और मेरे चैनल पे काफ़ी सारे कंटेंट है जो आपके एग्जाम में आपको प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करने वाला है। अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।